नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। जो माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं, जो बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहनों के भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं, जो गुरुवर अपने शिष्यों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, ये खबर खासकर उन लोगों के लिए है क्योंकि दक्षिणी राजस्थान में पहली बार एक नवाचार यूपीएससी कोर्स में हमने देखने को मिला है और उसका श्रेय जो जाता है वो जाता है सत्येंद्र जी गोराना सर को। सबसे जी पहले सर। चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। अब नवाचार इसलिए कहा जी। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि भाई यूपीएससी की तैयारी सभी कराते हैं पर एक कॉलेज टाइम से उसकी तैयारी चालू होती जी। है। पर आपने एक नवाचार करा है कि 11th-12th के बच्चों के साथ साथ आप उनको यूपीएससी फाउंडेशन की तैयारी भी जी, कराते जी हैं। सर। तो जो बच्चे अपने जीवन का नया उद्भव करना चाहते हैं वो उद्भव संस्थान के साथ उन उद्भव फाउंडेशन के साथ जुड़ सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। और सबसे पहले मैं आपको सर धन्यवाद अर्पित करता हूँ, आपने मौका दिया जी आपके चैनल के माध्यम से ताकि बहुत सारे बच्चे लाभान्वित हो सकें। तो सर मेन चीज़ इसमें ये है कि आपने जैसे बताया कि ग्रेजुएशन के बाद तो सभी सोचते ही हैं, जी लेकिन बच्चा जो है सबसे ज़्यादा माता-पिता के क्लोज़ 10 तक रहता है जी। और वहाँ से ही उसके सपने जो है वो बनना शुरू होते हैं। हम्म और बहुत सारे बच्चे दिमाग में रखते हैं कि मेरे को आगे जाके आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। हम्म और फिर जाके वो कई बार क्या है कि दोस्तों के या फिर कई रिश्तेदार या घर के मोटिवेशन से या कई बार मन से या ऑनलाइन देख के आर्ट सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं। हम्म और कुछ बच्चे साइंस वाले भी आगे के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो बच्चा मेरा मोटिवेशन जो रहता है यूपीएससी फाउंडेशन के लिए, वो आर्ट्स वाले के लिए ज़्यादा इस रहता है। और ज़्यादा क्यों रहता है? क्योंकि सबसे मेन चीज़ चाहिए डिसिप्लिन। जी अगर मान लीजिए बच्चे को डिसिप्लिन नहीं मिलेगा, हम्म तो आगे जाके वो 5 साल निकालने हैं उसको यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए, वो मेरे हिसाब से 11वीं में ही डेवलप हो सकता है, 11th क्लास। और तो क्लास मतलब 11 उसको 5 साल की जगह 7 साल मिलेंगे। हाँ, 7 साल मिलेंगे जी और थोड़ा-थोड़ा करता रहे वो। हम्म तो हम लोगों ने क्या किया कि जो बच्चे 11th क्लास में आर्ट्स लेते हैं, हम्म वो अलग-अलग विषय को पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री ले ली, पॉलिटिकल ली या दूसरे सब्जेक्ट भी हैं। हम्म लेकिन मैं उन बच्चों को क्या करवाता हूँ कि एक कंप्लीट बुकलेट बनवा के एक बच्चों को सारे सब्जेक्ट का थोड़ा-थोड़ा एक आइडिया दे देता हूँ 11th क्लास से, ताकि आर्ट्स वाला बच्चा जो है दिमाग में रहता है। साइंस वाला बच्चा जो है क्या करता है कि शाम के टाइम पे कोचिंग चला जाता है हम्म या फिर नोट्स बनाता है या फिर प्रैक्टिस ज़्यादा करता है। लेकिन जो आर्ट्स वाला बच्चा, उसके लिए ज़्यादातर ये कहीं से उसको मोटिवेशन नहीं मिलता या कहीं से उसको गाइडेंस नहीं मिलती कि मैं स्कूल के बाद क्या करूँ। जी तो हम लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि बच्चा सुबह स्कूल जाए, फिर उसके बाद शाम को 3:30 से 6:30 या 5 बजे तक या इस तरह का हम लोगों ने एक शेड्यूल बनाया है उसके लिए कि स्कूल की पढ़ाई उसके चल ही रही है, साथ ही साथ उसको अलग-अलग एग्ज़ाम के लिए हम लोग गाइड कर रहे हैं कि भई यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स का नाम है। कोई मतलब हम लोग यूपीएससी की एक साथ सटीक तैयारी उसमें नहीं लेके चल रहे हैं, लेकिन उसका बेस बना रहे हैं अभी से। हाँ, उस बेस की वजह से काफी बस, सारे एग्जाम वो तो क्लियर कर 12वीं सकता के है, बाद वो पटवारी का भी कर सकता है, रीट का भी रीड कर का भी कर सकता सकता है, है, आरएस का भी कर सकता है, सारी। सीईटी देगा, ये देगा या फिर और उससे मेन चीज़ ये पेरेंट्स की दिक्कत ये नहीं रहेगी कि बच्चा सबसे मेन चीज़ है लाइन पे रहेगा। जी अच्छा, एक सत्येंद्र जी, आप भी उस पड़ाव से गुजरे हैं, उस उम्र से आप भी जी, गुजरे हैं। पहले के माँ बाप की परवरिश में और जी, आज के माँ बाप की परवरिश में जो सजगता एक हमको देखने को मिली, जी, भाई ममता, समर्पण, समर्पण। वो सब कुछ तो था, पर एक जो सजगता शिक्षा के प्रति है, हुँ, आजकल माँ बाप भी बच्चे के साथ साथ अवेयर रहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, जी, तमाम जी, प्लेटफॉर्म पे वो भी जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हर चीज देखते हैं वो भी। देखते हैं। तो ऐसे में माँ बाप भी काफी सजग हो चुके हैं। हुँ, हुँ। तो ये कितना एक प्लस पॉइंट रहता है एज ए टीचर कि भाई बराबर माँ बाप भी उसका फॉलो अप रख रहे हैं, वो भी उसको बराबर मोटिवेट कर रहे हैं। हम जब स्कूल कॉलेज में थे तब आर्ट्स को मतलब बिल्कुल ऐसा माना जाता था कि जो साइंस और कॉमर्स में सेट नहीं हो सकता वो वो आर्ट्स। आर्ट्स ले जाएगा, पर सही अब बात। आर्ट्स जो है वो पर्टिकुलर एक ऐसा बिल्कुल, सब्जेक्ट बन चुका है, ऐसा स्टैंडर्ड बन चुका है कि वहां जी, पर कोई व्यक्ति अगर ये कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना जी, चाहता है तो वो सबसे पहली प्रायोरिटी पे आर्ट्स प्रायोरिटी। जाए। सर मैं तो ये कहता हूँ बड़े-बड़े आप कॉलेज आईआईटी कॉलेज से निकले, एमबीबीएस वगैरह जो मतलब मेडिकल कॉलेज से निकले हुए, आईआईटी से निकले हुए इंजीनियर
इनको देखिए सर, आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ के और मतलब आईएएस आईपीएस लग रहे हैं। अपने यहाँ पे भी उदयपुर में भी आपने जी। देखा होगा, आप तो कभी काफ़ी लोगों का इंटरव्यू लिया, तो वो जो कर रहे हैं वो बाद में जाके ये सब्जेक्ट उठाते हैं कहीं न कहीं। जी। तो क्यों ना जो बच्चा उसको बेसिक रूप से पढ़ रहा है उसको एक सिस्टमेटिक वे में लाना चाह रहा हूँ मैं, मेरा ये कहना है। जी। सिस्टमेटिक वे में लाना चाह रहा हूँ। और माँ बाप भी देखो आजकल क्या है कि सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए और काफ़ी महत्वाकांक्षी भी है, क्योंकि एक तरह से बच्चा जो है वो माता पिता का भविष्य है, मैं तो ये कहता हूँ। हाँ, बिल्कुल। 45 साल बाद 50 साल बाद जो है अगर बच्चा सही लाइन पे होगा तो फिर सारे जो घर है वो सिस्टमेटिक चलेगा। जी। तो क्या बहुत सारे बच्चे, जो बच्चे ह्यूमैनिटीज से जुड़े हुए हैं, उनमें ये रहता है कि भाई थोड़ा बर्डन कम है, थोड़ा प्रेशर कम है, हालांकि नहीं होना चाहिए प्रेशर इतना, लेकिन थोड़ा बहुत तो होना चाहिए जिससे बच्चा जो है वो एक डिसिप्लिन में रहे। मेन चीज डिसिप्लिन देखना, कहीं पर भी थोड़ी बहुत इन बच्चों में कहीं की शिकायत रहती है कि भाई इस क्लासरूम में डिसिप्लिन नहीं होता, लेकिन जब उसको हम लोग एक सही दिशा दे देंगे कि भाई ये तेरे को जाके जाके क्लैट करना है, तेरे को आगे जाके आईपी मैट करना है, तेरे को आगे जाके जो है वो निफ्ट का एग्जाम देना है, तो बच्चे ऐसी चीज जाने और फिर वो अपने आप को कैरियर को उस तरह से बढ़िया बनाए कि मुझे अच्छा। सर मेन चीज एक और रहती है कि कोई भी आगे जाके बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें आपने देखा होगा गणित बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जी। मैथमेटिक्स। जी। तो 10वीं के बाद अगर आप ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स का सिलेक्शन कर लेते हैं तो उसको लगभग 5 साल तक कहीं मैथमेटिक्स पढ़ने आती ही नहीं, और फिर बच्चा वापस शुरू से जब ग्रेजुएशन हो जाती है और फिर उसको वापस ये फॉर्मूले वापस उठाता है, फिर साइन वो कॉस थीटा इक्वल टू फिर वो tan बाद में थीटा, परेशान हो बहुत जाता परेशान हो है, जाता ये है। कहता है आदत वो उसको उसका जो मनोबल है वही थोड़ा बहुत गिर जाता है कि यार ये चीज मेरे से नहीं हो पाई। क्या करेगा अपन, थोड़ा थोड़ा सप्ताह में 1-2 दिन, अरे बच्चा फ्री है वैसे भी, कौन सा होमवर्क ज्यादा मिल रहा है उसको, एक दिन ये शीट करवा ली उसको, क्या निरंतरता रहेगी अच्छा, उसको। पर आपके इंस्टीट्यूट की एक खासियत हमने ये भी देखी कि उद्भव एकेडमी की, कि आप लोग बच्चे को स्कूलिंग भी आपके वहीं बिल्कुल फैसिलिटी है, बिल्कुल हॉस्टल की फैसिलिटी भी है, सर, बिल्कुल है पूरा हॉस्टल। कैंपस बना रखा है पूरा आपने। मैं एक इसके लिए मेरे पास जो है कम से कम अभी 14, ज्यादा तो नहीं, 14-15 बच्चे मेरे पास आर्ट्स के बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, और उनका पूरा दिनचर्या बना रखी है मैंने। बच्चा सुबह उठेगा, स्कूल जाएगा 4-5 घंटे, और फिर उसके बाद आधा घंटा रेस्ट करेगा, फिर उसको मतलब पहले भोजन लेगा, फिर रेस्ट करेगा, फिर उसको वापस हम लोग पूरा उसको कोचिंग क्लासेस देते हैं जिसके अंदर जनरल साइंस, मैथ्स वगैरह वगैरह जो है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है वो हम लोग करवाते हैं। उसके बाद वापस उसको थोड़ी देर एक अल्टरनेट डेज में हम लोग उसको खेलने के लिए भी प्रेरित करते हैं कि भाई एक बच्चा जो है वो फिजिकली फिट रहे, हाँ, कहीं वो कुछ एकदम बड़ा अफसर बन हाँ गया तो कहीं दौड़े आराम में से, जाना बिल्कुल पड़ा तो फिर बिल्कुल सर, बहुत जरूरी है। और सप्ताह में 6 दिन नहीं, 3 दिन या 2 दिन हम मौका देते हैं, फिर उसके बाद वापस रात को उसका भोजन मिलता है 7-8 बजे। मतलब पूरा हॉस्टल की शानदार व्यवस्था है, बच्चे रहते हैं, उनको साथ साथ में लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट भी देता हूँ। और जो बच्चे भी खासकर शायद उदयपुर में अपने यहीं पे हो रहा है, भले साइंस का बच्चा भी पढ़ता है अपने यहाँ पे, एग्रीकल्चर के बच्चा भी पढ़ता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक डे बोर्डिंग टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। शायद उदयपुर में ये कहीं जो बच्चे लोकल रह रहे हैं उनको भी मैं 7-8 बजे तक का अभियान शुरू कर रहा हूँ। सुबह आएगा बच्चा 11 बजे और 2 महीने अपने यहाँ पे 8 बजे तक रहेगा, फिर घर वाले ले जाएंगे। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता हूँ भाई, जी। आर्ट्स तो चलो भाई 3 ये जो सब्जेक्ट है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, आर्ट्स इसके साथ साथ आपका एग्रीकल्चर भी विशेष ध्यान है, क्योंकि बिल्कुल भारत जो एक कृषि प्रधान देश है, सर। और आज आज भी अधिकतर जो लोग हैं जो बाहर से आते हैं, जो सिटी में रहने वाले के पास तो चलो इतने अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, पर बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके कहीं ना कहीं आज भी खेत खलियान है, उनका परिवार का एक अहम जी हिस्सा जो खेतों से जुड़ा हुआ है। सर, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा इस चीज़ के बारे में। एग्रीकल्चर जो है वो अपने भारत की एक मतलब भविष्य की नींव है, मतलब पूरी दुनिया की है। आप लॉकडाउन जैसा समय आ जाए, मोबाइल भूल जाओगे, टीवी भूल जाओगे, सब खाना नहीं भूलोगे। और आज के किसी भाई हर बच्चे चीज को का आविष्कार हो सकता है, भोजन का आविष्कार नहीं हो सकता। उस बच्चे को बुला के पूछो ये किसका पेड़ है ना, ये गेहूं कौन से सीजन में होती, पूछो देखे आपको। मैं कह रहा हूँ 50% सिटी के अर्बन एरिया के बच्चे फेल है। अरे बहुत सारे टीचर को मुझे तो नहीं मालूम उन्हें। अच्छा, दूसरी चीज मैं बताता हूँ, जो लड़कियां एग्रीकल्चर सेलेक्ट करती है, और सरकार लड़कियों को बहुत ध्यान दे रही है सर, आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। जो बच्चियां एग्रीकल्चर सेलेक्ट करती है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में जाओ, उनको सरकार 11वीं और 12वीं 11th और 12th में 15,000 की छात्रवृत्ति मिलती, एकमात्र स्ट्रीम है सरकार की तरफ से। अच्छा, राजस्थान गवर्नमेंट बच्चों के खाते में 11th क्लास में 15,000, 12th में 15,000, चाहे वो प्राइवेट स्कूल से पढ़ रही हो बच्ची, सरकारी स्कूल से पढ़ रही हो, कोई लेना देना नहीं, लेकिन बच्चियों को प्रेरित कर रहे हैं। क्योंकि ये चीजें जो महिलाएं सीखेगी ना ये चीजें, तो अपने आप वो चीजें
पीढ़ी से हाँ, पीढ़ी मतलब बढ़ेगी, कहते हैं क्योंकि कि सर भाई घर जानना की बहुत जरूरी अगर है। गृहिणी अगर शिक्षित होगी जी तो पूरे परिवार का एनवायरनमेंट जी। चेंज और कर देगा। एग्रीकल्चर से पढ़ने वाली जो बालिकाओं को ग्रेजुएशन में भी हर साल सरकार इतना सपोर्ट कर रही है, 25-25 हजार रुपए प्रति वर्ष जो है एक छात्रवृत्ति दे रही है, जो राज किसान पोर्टल के थ्रू हम्म। अप्लाई होता है। ये बच्चे एग्रीकल्चर वाले अच्छा, जानते भी। स्टाफ कितना है अपने पास, क्या है, सर क्या फैसिलिटी, देखो, फाउंडर कौन है इसके? देखिए सर, फाउंडर तो हमारे पिताश्री का सपना था कि एक बहुत बढ़िया संस्था बनाए, हम्म, और 5-1 साल से मैं भी इस चीज़ पे कार्य कर रहा हूँ। हम्म, पहले हम लोगों ने 2 साल से 3 साल तक कंपटीशन का चलाया, काफ़ी अच्छा रहा, उसमें भी बच्चे सफल हुए अपने यहाँ से। हम्म, लगभग ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 20-25 टीचर निकले हैं, कुछ हम्म, कांस्टेबल, पटवारी वगैरह सब निकले हैं अपने यहाँ से। फिर हम लोगों ने मैं जो है इसमें एज ए मैनेजर की तरह वर्क कर रहा हूँ, हमारे साथ में मैडम भी हैं हम्म, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, और साथ में हमारे कुलदीप सर है, लवीश सर है, इनका भी सपोर्ट रहता है, ताकि समय समय पे लगभग 15 का स्टाफ है सर, जी और 15 ये स्टाफ जो है उसमें सारे लोग डेडिकेटेड है और मिल के कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं सारे। जी प्रयास अच्छा है ताकि बच्चों को, मतलब सबका ध्यान साइंस की तरफ तो ही है, हमारा भी है, लेकिन साथ साथ में हम लोग ह्यूमैनिटीज और एग्रीकल्चर को भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अगर लो तो इसको थोड़ा विशेष बनाओ, और मैं कहता हूँ कई बार पेरेंट्स को कि अगर बच्चा कई बार ह्यूमैनिटीज ले रहा है तो उसको आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में भी पढ़ा के बताओ। तो जी ये बच्चा क्या कि गवर्नमेंट जॉब की भी बहुत सारे स्कोप है अगर परिवार चाहता है, और बहुत अच्छा है एग्रीकल्चर का भी, मैं तो मानता हूँ। जी। तो सत्येंद्र जी हमारे साथ थे। सत्येंद्र जी, अब आम स्टूडेंट्स है जी जो कहीं ना कहीं अभी भी एक मेंटोर की तलाश में है, जी कहते हैं कि सफलता प्राप्त करने की कुंजी अगर आपके पास अच्छा गुरु है तो आप सफलता बहुत जल्दी कोच प्राप्त कोच कर सकते हो। ऐसे जो बच्चे आपकी एक वाणी का इंतजार कर रहे हैं कि आज क्या आह्वान करना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, कि उनके जीवन को अगर नया उद्भव देना चाहते हैं, नया उद्भव वे चाहते हैं, जी। तो किस तरह से आपकी संस्थान में वे आए और कैसे संपर्क कर सकते हैं आप? सर देखिए, हमारे जो है वेबसाइट है, ऐप है, और गूगल पे भी हमारा जो है सारे नंबर वगैरह है, ठीक है। साथ ही साथ हमारा फतेहपुरा में जो फतेहपुरा सर्कल है, उससे थोड़ा आगे ही हमारा ओल्ड फतेहपुरा में हमारा जो सेंटर है, और पास में खारुल कॉलोनी में हमारा हॉस्टल है। धीरे धीरे हम लोग उसको कैपेसिटी के हिसाब से और बढ़ा रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ सर बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में आपके चैनल के माध्यम से 3 चीज़ें जरूरी है: डिसिप्लिन, पंचुअलिटी और मैनर्स। जी जिनके पास ये 3 चीज़ें होती है, वो बच्चा कोई सी भी स्ट्रीम लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो आराम से सफल हो पाता है। जी। जी, और आप बच्चे पंचुअलिटी, मैनर्स और और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मतलब मैंने जो अपने गुरुजनों से सीखा है कि जो ये इस चीज़ को फॉलो करेगा, तो और हमारे भी यहाँ पे आपको भी उद्भव में पधारे, तो मैंने 3 ये स्लोगन के रूप में जी 3 सीढ़ियाँ यहीं पे यही लिखा है बच्चों को। जी। तो ये और बाकी तो हम बच्चों के लिए प्रयास कर ही रहे हैं। कोई और पेरेंट्स मतलब चाहे, बिल्कुल लगे रहते हैं उनके साथ, बच्चों बिल्कुल के साथ। सर, मैं अपना घर खुद का यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूरी, लेकिन मैं रहता हूँ हॉस्टल में, मैं और मेरे वाइफ, ताकि बच्चों अच्छा। को उठाना, जो बच्चों को खाना भी संडे को हम लोग साथ में मिलके बनाते हैं सर। अच्छा। हाँ, वाह। और चलिए, नाश्ता जो शानदार। है ढोकला बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बना रहे? पक्का साहब। जी पिछली बार दाल बाटी बनाई थी, जी। इस बार वो कुछ न कुछ मिल मिल के बच्चों को भी थोड़ा सा, मैं तो लड़कों को मजाक भी करता हूँ, मतलब आपके चैनल से यूं नहीं कहूंगा, कल के बाद तुम्हें ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़ा बड़े होके कि भाई हाँ, कहीं खाना बनाना खाना पड़ा। बनाना पड़ गया, आजकल क्या अरे तो कुछ भी हो करना सकता पड़ता है, है। उसमें क्या हाँ, नहीं, तो सीखो। परिस्थिति नहीं, जरूरी हाँ। नहीं तलाक हुए। ये नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं, मतलब मजाक करता हूँ मतलब बच्चों को, लेकिन कुल मिला के अपने को जो थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये चीज अपन सेल्फ कर सकते हैं, और जी। उसका आनंद ही अलग है सर। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सभी पेरेंट्स जो इस चैनल को देख रहे हैं, एक बार कहीं पे भी बच्चों को भविष्य के लिए आप अच्छा करने के लिए एडमिशन ले, लेकिन हमारी संस्था पे भी पधार के देखें, कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और मैं तो मानता हूँ कि उद्भव है तो संभव है, जी। ये चीजें कहता हूँ। तो उद्भव है तो संभव है, और वाकई में एक व्यक्ति जब कोई प्रयास करता है तो उसके साथ धीरे धीरे पूरा कारवां जुड़ता जाता है। हम भी तमाम ऐसे माता पिताओं से जो एक मेंटर की तलाश में है अपने बच्चों के लिए, उनसे हम भी हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि एक बार सर से, सत्येंद्र सर से जाके जरूर मिले, क्योंकि ये जिस तरह का प्रयास यहाँ पर करें, नवाचार ये लेके आए हैं 11th-12th के बच्चों में, जिस तरह से यूपीएससी और तमाम कंपटीशन के एग्जाम्स की भावना डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए धीरे धीरे उनका एक बेंचमार्क यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे उसके लिए प्रेरित करते हैं, कोर्स के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से उनमें एक अलग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी पहल इनके द्वारा की गई है। हम भी चैनल के माध्यम से इनका साधुवाद करते हैं, और बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताई थी
सफलता के 3 मंत्र है, डिसिप्लिन, पंचुअलिटी और मैनर्स। मैनर्स। ये जर्नी में वे वो सफलता प्राप्त कर सके। अगर आपके पास भी है और मेंटर की तलाश में हो तो स्वतंत्र संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। धन्यवाद सर।